Hi guys, welcome to my channel. Okay, so in this video I'll share my complete journey, how I got a government job and my preparation strategy. So let's begin this video. Let me tell you first of all that I am working as a junior assistant in the Jute Corporation of India under Ministry of Textiles. ठीक है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स का डाउट था, पूछ रहे थे कि लाइक मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, लाइक स्पेसिफिकली मैथ्स की या इंग्लिश की। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा हर चीज़ कवर अप करने की। बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी उसको अलग से शेयर करूँगा। एंड प्लीज़ बेयर मी फॉर दिस कि लाइक आज जो वीडियो बन रही है बहुत टाइम बाद आ रहा है, ठीक है। तो लाइक 1 महीना हो गया अभी मुझे यहाँ, लाइक लास्ट वीडियो जो आई थी उसको 1 महीना हो गया, तो मैं काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एज लाइक डिपार्टमेंट वगैरह ज्वाइन करने के बाद थोड़ा टाइम इशू होता है, दैट यू गाइज विल अंडरस्टैंड वंस यू ज्वाइन इट, ठीक है। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने 2019 में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी, ठीक है, जनवरी 2019 में। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ कानपुर। सो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो दिल्ली से स्टार्ट करी थी। लाइक दिल्ली में मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी थी फ्रॉम करियर पावर, ठीक है। तो करियर पावर एक इनिशिएटिव है अड्डा 247 का ही। तो अड्डा 247 इज़ ऑनलाइन और करियर पावर उसी का है, ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं वो लोग, ठीक है। तो मैंने करियर पावर से कोचिंग ली है, जीटीबी नगर ब्रांच, ठीक है, उनकी मुखर्जी नगर में भी है। तो मैंने जीटीबी नगर से कोचिंग ली, ठीक है। उसके बाद लाइक 8 to 10 मंथ्स का उनका ऑफलाइन बैच था, तो आई परचेज दैट। तो ऑफलाइन कोचिंग करने के बाद लाइक उसमें भी काफ़ी कुछ मेरे फेजेस थे, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हमें लाइक मॉक लगाने चाहिए कि नहीं, या एग्ज़ाम्स फिलअप करने चाहिए कि नहीं। देखिए बिल्कुल दीजिए आप। और मैं अपना आपको 3 मिस्टेक्स बताता हूँ जो मैंने सबसे पहले यही बताता हूँ कि मैंने जो मिस्टेक्स करी हैं वो आप ताकि अवॉइड कर सकें, सो दैट यू कैन गेट सिलेक्शन अर्लियर, ठीक है। अगर मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया होता तो अभी चल रहा है 2022, तो शायद मुझे 2020 या 21 में ही जॉब मिल गई होती। तो क्यों मुझे इतना टाइम लगा, ठीक है। 2019 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और 2020 में आई गॉट अ जॉब। सो इट्स लाइक मोर देन 3.5 ईयर्स, ठीक है, 2019, 20, 21। और आपको सभी को पता है कि लाइक 2020 और 21 में कोविड-19 की वजह से कितने कैंडिडेट्स अफेक्ट हुए हैं, तो वो सभी के साथ था, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, सबके लिए एक ही चीज़ थी। सो अब सबसे पहले देखिए जो 3 मिस्टेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 3 मिस्टेक्स ये हैं कि सबसे पहले देखिए आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। देखिए आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज़ एसएससी एग्जाम और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्टेट लेवल का है या बैंकिंग एग्जाम है, आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। वीक में एटलीस्ट यू शुड गिव 4 मॉक्स, ठीक है। और जब आपकी मान लीजिए एग्जाम डेट आ जाती है, तो एग्जाम डेट आने के बाद तो जो आपका टाइम स्लॉट है, आपको उस टाइम स्लॉट में मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है, राइट। सेकेंड थिंग जो मैंने मिस्टेक करी थी दैट वाज वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी पे मैंने स्टार्टिंग के डेज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, तो उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा था मेरी प्रिपरेशन पे। थर्ड थिंग इज आपका डेली टाइपिंग, ठीक है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको आपकी टाइपिंग स्पीड जरूर होनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगते हैं, बट लाइक आपकी अगर 45 प्लस है, ठीक है, 45 के ऊपर अगर आपकी स्पीड आ रही है तो आप सेफ जोन में है। तो कोशिश करिए कि आप टाइपिंग प्रैक्टिस जब आप स्टार्ट करेंगे तो ही लाइक अपनी जो प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हैं तभी आपको टाइपिंग सीख लेनी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली मॉक टेस्ट, डेली टाइपिंग एंड डेली वोकैबुलरी। डेली आपको न्यू वर्ड्स भी लर्न करने हैं, ठीक है। तो कोचिंग स्टार्ट करने के बाद मैं बताता हूँ, मैंने जो सबसे पहला एग्जाम दिया था, लाइक आई स्टार्टेड माई कोचिंग 1 जनवरी को ही मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो लाइक तब उस टाइम न्यू बैच चल रहा था, ठीक है, न्यू ईयर था। तो उसके बाद करियर पावर में ज्वाइन करने के बाद मैंने अप्रॉक्स लाइक मार्च और अप्रैल में मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम मेरा था NWDA का, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। इसका आई थिंक LDC की पोस्ट थी, तो इसका मैंने एग्जाम दिया था। तो सबसे पहले क्या था, इस एग्जाम में नोटिस किया मैंने कि लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला एग्जाम था ये, तो इसमें मैंने नोटिस किया एक चीज़ कि इसमें क्या था कि लाइक एग्जाम इंटरफेस के आपको यूज टू होना बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी भी याद है, आज भी याद है, इट वाज बैक इन मार्च 2019, आज से 3 साल पहले। तो उसमें लाइक मुझे एक क्वेश्चन आ गया था, वो ऑटोमेटिक हिंदी में हो गया था। तो मैंने लिटरली इन्विजिलेटर को कॉल किया, आई टोल्ड हिम कि लाइक इसको इंग्लिश में करो, मैं लाइक हिंदी में मुझे नहीं आ रहा ये, ऐसे करके कोई रीजनिंग या मैथ्स का क्वेश्चन था। तो देखिए एग्जाम यूजर इंटरफेस का आपको यूजर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए धीरे धीरे अब मेरी प्रिपरेशन जर्नी कहाँ से, मेन तो 2019 से स्टार्ट हुई, बट मैंने एसएससी सीएचएसएल 2016 आई रिमेंबर सबसे पहला मेरा लाइफ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम यही था। तो 2016 में एसएससी सीएचएसएल मैंने दिया था, तब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, ठीक है। आई स्टार्टेड माई लाइक ग्रेजुएशन मेरी 2018 में कंप्लीट हुई। आई डिड बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो तब मैं दिल्ली में ही था, लाइक दिल्ली एनसीआर में, जो गाजियाबाद हो गया, गुड़गांव, ये सब दिल्ली एनसीआर में आता है, तो मैं दिल्ली एनसीआर में ही था। तो इसके बाद लाइक मैंने 2016 में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दिया, बट वो एग्जाम देने के बाद मैंने रियलाइज किया कि लाइक अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करी तो आपको फुल फोकस देना होगा, ठीक है। ये नहीं कि लाइक मोबाइल भी चला रहे हैं, ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब कुछ चल रहा है और आपकी पढ़ाई भी चल रही है, ठीक है। तो अगर आप लाइक बहुत एक्सेप्शनल केस है, अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में तो ठीक है, बट आपको थोड़ा सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा। तो मैंने ग्रेजुएशन डेज में ही यही डिसाइड कर लिया था कि लाइक ये तो क्लियर था मेरा कि मुझे लाइक एसएससी ही करना है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन डेज में मैंने डिसाइड कर लिया था कि लाइक आई हैव टू गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही के लिए ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मैंने 2016 सीएचएसएल देने के बाद क्या हुआ, उसके बाद लाइक मुझे लगा कि ठीक है ये ऐसी चीज है, ये ऐसी फील्ड है कि इस पे फुल फोकस चाहिए। तो मैंने उसको थोड़ा साइड में रखा और मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली उसके बाद ही फिर मैंने इस पे ध्यान दिया। अब काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं, ठीक है, वो ग्रेजुएशन में ही लाइक अपना सीएचएसएल वगैरह क्रैक कर रहे हैं और सीजीएल भी दे रहे हैं, जबकि वो एलिजिबल नहीं है फिर भी दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लाइक आई लिटरली सैल्यूट टू देयर लाइक कॉन्फिडेंस और उनका जो भी मोटिवेशन जहां से मिलता है उनको। बट मेरा अपना जो था कि मैंने अपने पहले ग्रेजुएशन पे फोकस किया, उसमें अच्छा अपना लाइक फर्स्ट डिवीजन लाई, ठीक है, मोर देन आई उसमें काफी अच्छा मैंने स्कोर किया, ठीक है, जो ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटाइल है मेरा, ठीक है। उसके बाद मैंने लाइक 6 मंथ्स के लिए थोड़ा मैंने डिप्लोमा वगैरह किया था, तब मैंने 19 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल 2018 भी दिया, 18 भी फिल किया हुआ था, बट मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं था क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन का रिजल्ट लेट आया था, बट स्टिल मैंने दिया था। आफ्टर दैट बहुत सारे एग्जाम्स आते गए। तो लेट मी टेल यू, आई एम एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड, एसएससी सीपीओ क्वालिफाइड, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। तो मैंने एसएससी के लाइक ऑलमोस्ट सारे एग्जाम क्लियर करे हुए हैं, ठीक है। और अभी भी कुछ रिजल्ट्स काफी पेंडिंग है, आप लोग ने मेरे चैनल पर देखा होगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए आपको जो भी आपकी प्रिपरेशन जर्नी है, ठीक है, प्रिपरेशन आप जैसे भी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। काफी कैंडिडेट्स जैसे पूछ रहे थे मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या है, मैथ्स में मेरा लाइक ओवरऑल मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा 85% प्लस ही रहा है। आई हैव ऑल्सो सिक्योर्ड 100% इन मैथ्स, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल में मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे और टाइपिंग स्पीड भी मेरी काफी सही है, 100% एक्यूरेसी भी थी उसमें भी सीएचएसएल में, और भी 2-3 एग्जाम्स में आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, देखिए मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। कोई भी आपका लाइक किसी भी टीचर से ट्यूनिंग बैठती है यूट्यूब पे, तो आप उनको फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी बेसिक चैप्टर करने के बाद आपको क्या करना है, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने के बाद आप उनके छोटे छोटे क्विजेस लगा सकते हैं, और जब आपका लाइक आपको लगे कि आपका 40 to 60% सिलेबस हो गया है, तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैथ्स के लिए मैंने जिसको फॉलो किया था वो सबसे पहले मैंने संदीप शर्मा सर का कोर्स लिया था अड्डा 247 पे। अब वो बायजूस एग्जाम प्रेप पे पढ़ाते हैं, ठीक है, ग्रेड अप था, देन अब वो बायजूस पे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने रमो सर को भी फॉलो किया और आभास सर को भी फॉलो किया। तो ये 3 टॉप एजुकेटर है मैथ्स के लिए जिनको मैंने फॉलो किया, ठीक है। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठे, अभिनय सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, पवन राव सर, कोई भी है अनअकैडमी के या जो भी प्लेटफॉर्म के, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, बट आपकी ट्यूनिंग उनके साथ बैठनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के लिए देखिए मैंने जैसे कि बताया मेरी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा वीक थी स्टार्टिंग डेज में, तो मैंने लाइक लॉकडाउन में अपनी वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा वर्क किया, ठीक है। 2020 के बाद एसएससी सीजीएल 2019 देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी है, तो मैंने लॉकडाउन में वोकैबुलरी पे बहुत वर्क किया और मैंने एक कोर्स भी परचेज किया था अश्विनी सर का फ्रॉम एग्जामो। पहले एप्ट्रिक्स ई क्लासेस था, अब वो एग्जामो है, बट अब अश्विनी सर किसी और चैनल पे पढ़ाते हैं शायद, आई थिंक अनअकैडमी पे है। तो मैंने उनका पर्टिकुलर वोकैब का कोर्स लिया, वहां से मैंने अपनी वोकैबुलरी बूस्ट करी। और आप वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, उससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग का लाइक एज सच कोई
शॉर्टकट या वो कोई नहीं है। रीजनिंग देखिए एसएससी एग्जाम्स की बहुत कह सकते हैं आपकी मॉक टेस्ट से कवर हो जाती है, तो आप किसी भी बेसिक टीचर को फॉलो कर सकते हैं। और जीएस की पे आता हूं मैं। देखिए जीएस में क्या है, जीएस आजकल बहुत वाइड है, ठीक है, कुछ भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड लाइक ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब आपको कवर करना ही है। साथ ही साथ आपको स्टैटिक जीके भी कवर करना है। स्टैटिक जीके बहुत आ रही है, आर्ट एंड कल्चर से आजकल बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स बहुत पुराने पुराने पूछने लगे, अब तो एक साल पुराने। तो आपको करंट अफेयर्स देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, डेली अगर आपका मन करता है तो पढ़िए, बट डेली अब एक साल पुराने पूछ रहे हैं तो डेली इतना एफिशिएंट नहीं होगा। बट मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में करंट अफेयर्स डेली ही पढ़े थे। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको मंथली चाहिए, वीकली चाहिए या 6 मंथ्स चाहिए, वो आप देख सकते हैं पीडीएफ वगैरह। बट मैंने पर्सनली बताऊं, मैंने सबसे पहले आशीष सर अड्डा 247 पे फॉलो किया था, आशीष सर को, ठीक है, जीए गुरु बोलते हैं उनको। तो उसके बाद मैंने आशीष सर थोड़ा बैंकिंग साइड इंक्लाइंड है, उसके बाद मैंने एसएससी एग्जाम लाइक थोड़ा मैं फोकस था, तो मैंने कृति मैम को फॉलो किया। कृति मैम वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। और उनके लाइक उनसे जीएस पढ़ने के बाद मेरी जीएस काफी सही हो गई थी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी स्कोर कार्ड्स वगैरह भी शेयर करे हुए हैं। बट जीएस देखिए अनप्रेडिक्टेबल है। इससे क्या होता है, जीएस से अगर आप मान लीजिए आपने 100% आप पढ़ के भी जा रहे हैं, तो इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है कि आपका लाइक अगर आपने 100% दिया है तो आपके शायद 20% ही क्वेश्चन है। लाइक मान लीजिए आपने हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कर लिए, तो 100 क्वेश्चन में से अगर हार्डली 2 या 3 अगर आते हैं तो ठीक है, अगर हो सकता है वो भी ना आए। तो आपको इसमें कोई वो नहीं करना है कि लाइक अगर मैंने इतनी मेहनत करी है जीएस पे और मेरी जीएस इतनी लाइक वीक हो गई, तो ये बहुत जरूरी है। जीएस में आपको यही ध्यान रखना है, एक तो कंसिस्टेंटली आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना है। जीएस के लिए आपको इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स, ठीक है, क्वांट्स, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स पे आपको मेन फोकस रखना है। बाकी जीएस में जितना ज़्यादा स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है, कोशिश करिए उतना मैक्सिमाइज करने के लिए। और देखिए जो भी सब्जेक्ट्स है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी और ये जितने भी मिसलेनियस हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स और साइंस हो गई आपका, तो इसके बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे जीएस के सेक्शन में, ठीक है। और करंट अफेयर्स तो आपको पता है कि अब थोड़े बहुत पुराने भी पूछ रहा है एसएससी, तो आपको स्टैटिक जीके पे और करंट अफेयर्स और ये जो मिसलेनियस है सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट, तो इस पे भी फोकस करना है, तब जाके आपका जीएस स्ट्रांग होएगा, उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ओके गाइस, सो नाउ देखिए आई हैव अ लिस्ट, ठीक है। तो इसमें मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स आज तक दिए हैं 2019 के बाद से, वो मैंने पूरी लिस्ट इसमें रखी हुई है। तो लेट मी टेल यू, आई हैव गिवन लाइक मोर देन 35 to 40 एग्जाम्स, ठीक है, 40 प्लस तो हो ही गया है। तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ, ठीक है, अगर आपको नहीं सुनना तो यू कैन स्किप इट। एफकैट, ठीक है, देन इलाहाबाद हाई कोर्ट, एआरओ, एम्स पटना, बार्क, यूडीसी, बीआईएस सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, सीसीआरएस, एसएससी, सीजीएल 2018, 19, 20, 21 4 बार दे दिया, ठीक है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जेजे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी नायब तहसीलदार, देन दिल्ली हाई कोर्ट जेजे जिसका अभी भी रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है। तो डीएसएसबी के भी बहुत मैंने एग्जाम्स दिए हैं, एलडीसी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, डास ग्रेड 4 हो गया, देन ईएसआईसी, यूडीसी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, AG3, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, ठीक है। उसके बाद एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, देन आईसीएमआर असिस्टेंट, देन जेसीआई जूनियर असिस्टेंट जिससे मुझे जॉब मिली 2022 में, एनबी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का सीनियर असिस्टेंट का हुआ था, ठीक है। देन एनसीडीआरसी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है, इसका यूडीसी का एग्जाम हुआ था। देन एनएफएल अकाउंट्स असिस्टेंट, उसके बाद एनआईएससीएल एओ का, एनएमडीएफसी दैट इज नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट समथिंग, ठीक है, ऐसे करके था, ऑफिस असिस्टेंट का। उसके बाद एनवीएस हो गया, देन एनडब्ल्यूडीए का हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया जिसका भी टाइपिंग हुआ है, ठीक है। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल हो गया 2016, 18, 19, 20, 21 5 बार दिया है मैंने सीएचएसएल। एमटीएस मैंने एक ही बार दिया है 2019 वाला। उसके बाद सीपीओ हो गया एंड यूपीएससी सीडीएस, देन यूपी ट्रिपल एससी रेवेन्यू ऑफिसर। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स से जो मैंने आपको बताया अभी। और
अब आप देख सकते हैं, ठीक है, देखिए मैंने इतने एग्जाम्स दिए, उसके बाद लाइक फाइनली आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। तो देखिए जो आपका हार्ड वर्क है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो बस आपको यही देखना है कि देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है। तो मैं यहाँ पे 3 वर्ड्स का यूज़ करता हूँ, परसिवरेंस, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। इन तीनों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी अपने आप मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी काम को लाइक निरंतर करना, ठीक है। ये आपको दिन में सर्टेन आवर्स आपको फिक्स करने हैं कि इतने दिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मुझे दिन में 4 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ऑन एवरेज मेरा आप कह सकते हैं कि 6 घंटे के आसपास रहता था मेरा एवरेज, 5.5-6 घंटे। बट मेरा जो टाइम शेड्यूल था वो मैंने अप्रॉक्स कह सकते हैं 8 घंटे का बनाया था। तो टाइम टेबल उतना बनाने के बाद ही आपका एवरेज टाइम इतना हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टू योर शेड्यूल। शेड्यूल कैसे मेंटेन करना है, देखिए आपके पास आप डायरी में नोट कर सकते हैं या छोटी पॉकेट डायरी आती है, नोटबुक होती है छोटी वाली, उसमें आपको डेली गोल्स लिख के अगर आप करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं कि इस टाइम स्लॉट में ये करना है, मैथ्स कर रहे हैं, इसमें करंट अफेयर्स करना है या इतने में टाइपिंग करनी है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है और उसको टाइम शेड्यूल को फॉलो करने से एक फ़ायदा होता है कि आपको लाइक एट द एंड ऑफ द डे एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ मैंने इतना टाइम लाइक जो भी आज मैंने डिवोट किया, ठीक है, इतना टाइम स्टडीज़ को दिया, इतने इतने टारगेट्स कंप्लीट करे, तो वो एक सेटिस्फैक्शन से एक अलग हैप्पीनेस मिलती है। एंड हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग के डेज में आपके टारगेट्स मैच ना हो रहे हो, और बहुत नॉर्मल सी बात है, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि लाइक मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे तो लगता था कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक फीलिंग आती थी, फिर थोड़ा रिग्रेट सा होता था। बट आप ये ध्यान रखिए कि, और बहुत लाइक हैबिचुअल है, बहुत लाइक ह्यूमन नेचर है कि आपको लाइक हम टारगेट्स अपने ऐसे सेट करते हैं कि वो हमारे थोड़ा टाइम टेबल से बाहर हो जाते हैं। लाइक हम सोचते हैं कि 2 घंटे में हम इतना पढ़ लेंगे, बट इतना हो नहीं पाता है। तो कोई बात नहीं, अगर स्टार्टिंग के डेज में आपका शेड्यूल मैच नहीं कर रहा है देन नथिंग टू वरी, बट बी लाइक मेक श्योर कि आप उस टाइम टेबल पे स्ट्रिक्ट रहें, ठीक है। ये नहीं कि अब लाइक वीकेंड पे आप पार्टी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है हफ्ते में एक बार कोई बात नहीं, ठीक है, बट ये नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है। अच्छा दोस्त का बर्थडे, चलिए ठीक है, दोस्त का बर्थडे होता है, साल में एक बार आता है, बट आपको थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अपने लिए सेल्फिश होना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी की शादी में जाना है या शॉपिंग में जाना है, मार्केट जाना पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करिए, ठीक है। और सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इन सबसे दूर रहना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। दूर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है, बिल्कुल बंद भी मत करिए। नोटिफिकेशंस जो होती हैं उसको ऑफ कर दीजिए। मैं करता था, मैं क्या करता था, मैंने इंस्टाग्राम की या कोई भी स्नैपचैट वगैरह हो, मैं नोटिफिकेशंस मैंने ऑफ कर दी थी, ठीक है, उसको हफ्ते में एक बार खोल लिया, ऐसे करके था मेरा सिस्टम। बाकी व्हाट्सएप वगैरह और टेलीग्राम वगैरह तो ज़रूर होना चाहिए आपके पास, टेलीग्राम तो मस्ट है, ठीक है। और आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वहीं मिलती है आपको, लाइक कोई भी अपडेट होता है छोटा मोटा तो वहीं पर जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम बहुत ज़रूरी है आपके पास होना। और यूट्यूब पे मैं बस ये कहना चाहूँगा, जितने भी लाइक जो भी आप जिस टीचर को फॉलो करना चाहते हैं, लाइक एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 2 रखिए टीचर, इससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होएगी, राइट। एंड फिर उससे क्या होगा, लाइक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक कोई शॉर्टकट्स कोई बता रहा है, कुछ बता रहा है, और लाइक आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं उसको ही फॉलो करें, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग।